आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह इसके इंकशाफात हो रहे हैं, दो अहम पहलू यहाँ पर है। एक तो जब यूपी एटीएस की टीम जाती है तो वहाँ थाने यानी लोकल एजेंसी से वो ज़रूर रब्ता करती है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एसपी या वहाँ मुंबई एटीएस के किसी अफसर से इसका कोई रब्ता नहीं होता है। दूसरी बात अहम ये है कि दस्तावेजात कलेक्शन के साथ ही यूपी की टीम वापस लौट चुकी है। आगे क्या होता है इस बारे मजीद सवालात का जवाब हमें बाद में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और खबर अब लेते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में जो देही इलाकों में जो हेल्थ के मराकज कायम किए गए थे, यानी कि कम्युनिटी सेंटर्स या हेल्थ के छोटे छोटे मराकज कायम किए गए थे, इन मराकज में पानी की शदीद किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं और रूरल हेल्थ सेंटरों पर पानी की किल्लत का मामला मध्य प्रदेश के हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर सुदामा खाड़े के जरिए हुकूमत को लिखे गए खत से सामने आया है। हेल्थ कमिश्नर के जरिए मध्य प्रदेश के 52 अजला में से 41 अजला के 3042 देही हेल्थ सेंटरों पर यानी रूरल हेल्थ सेंटरों पर पानी की किल्लत का खुलासा किया गया है। हेल्थ कमिश्नर के जरिए खत में लिखा गया है कि जून 2020 में देही हेल्थ सेंटरों को जल जीवन मिशन के तहत तरजीहात की बुनियाद पर नल जल कनेक्शन जिला सतह पर देने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा लगता है कि वफा नहीं हो पाया। आज तक इस पर अमल नहीं किया जा सका है। कमिश्नर हेल्थ के जरिए हुकूमत से जिले के सतह पर पानी की किल्लत का सामना करने वाले देही हेल्थ सेंटर को नल जल कनेक्शन देने का मुतालबा किया है। काबिल गौर ये बात है कि इसमें जो कुल 2020 में से देही सेंटर को जल जीवन मिशन के तहत तरजीहात की बुनियाद पर नल जल कनेक्शन देने का वादा किया गया था और इसमें से सबसे एक बड़ी बात यह है कि 52 अजला में से 41 जिलों के 3042 देही हेल्थ सेंटर, आप समझ सकते हैं कि जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं वहाँ का ये हाल है, तो किस तरह से इलाज वहाँ मुमकिन हो पाता होगा। और अगली खबर पे मध्य प्रदेश सही है।